आज की वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स के बारे में। ये हम लोग का जावा फंडामेंटल्स का फर्स्ट वीडियो है, जहाँ हम लोग बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग लेंगे। डेटा टाइप्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स को कैसे लिखा जाता है और लिटरल्स क्या होते हैं। इससे मैं एश्योर करता हूँ आप लोगों का डेटा टाइप्स को लेके, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन लेके एंड उसको लेके काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जावा में या कोई भी लैंग्वेज में। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए सर, इधर लिखा है कि A identifier in Java is the name given to variables, classes, methods, packages, interfaces, etc. बेसिकली आइडेंटिफायर एक तरीका होता है, आइडेंटिफायर एक नाम होता है आइडेंटिफिकेशन करने का। कोई भी वेरिएबल्स को, कोई भी क्लासेस को, कोई भी मेथड्स को, कोई भी पैकेजेस को, कोई भी इंटरफेसेस को। मतलब हम लोग जावा में जब कोड करेंगे, आप लोग जब अपने आईडी में जब कोई भी वेरिएबल लिखेंगे, एक क्लास के अंदर कोई भी उसका डेटा फील्ड्स को डिक्लेयर करेंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे, उसका एक यूनिक नाम देंगे। वही हुआ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। हर एक मेथड्स का, हर एक वेरिएबल्स का, हर एक क्लासेस का, हर एक पैकेजेस का अलग अलग नाम होगा। अलग अलग डिक्लेयर करेंगे उसके लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स। इससे क्या होगा, एक यूनिकनेस मेंटेन होगा। आपको भी आसानी होगी, प्रोग्रामर्स को भी आसानी होगा एंड कंपाइलर को भी आसानी होगी, जीवीएम को भी समझने में आसानी होगा कि हाँ, इस मेथड का एक आइडेंटिफायर है जिसका नाम है। ऐसे करके प्रोग्रामिंग में हम लोग आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। तो फिर इधर और भी लिखा है कि these आर द यूनिक नेम्स यूज टू आइडेंटिफाइंग प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। ओके, यही सब प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स है सर, वेरिएबल्स, क्लासेस, मेथड्स, पैकेजेस। और एवरी जावा वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद ए यूनिक नेम। हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है, उसमें हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग उस वेरिएबल का डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इधर एक इमेज शो हो रहा है। ठीक है, तो इधर एक हम लोग देख सकते हैं कि इधर एक क्लास का नाम है, क्या सर, सम। मतलब ये इस क्लास का आइडेंटिफायर हो गया सर। ऐसे ही करके हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लास के लिए। अब सुनिए, अगर मेथड के लिए हम लोग को करना है, तो फिर इधर देखिए सर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये तो हम लोग का टेम्पलेट वाला आ गया, पहले ही हम लोग देख लिए कि कैसे एक जावा का प्रोग्राम स्टार्ट होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड से। वही जो मेन लिखते हैं ना सर हम लोग, वो मेन होता है एक आइडेंटिफायर उस मेथड का, कि हाँ, इससे जब मेन दिखेगा कंपाइलर को, तब मेन जब जेवीएम देखेगा तब वो जानेगा अच्छा ये वही वाला मेथड है। तो एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका हो गया। अब देखिए, इधर एक इंट एक्स इज इक्वल टू 9 लिखा है, मतलब एक एक्स नाम का वेरिएबल में 9 नाम का, मतलब 9 एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर है। ठीक है, तो एक्स में आप लोग देख सकते हैं कि वेरिएबल का एक नाम है, मतलब ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया सर। ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया। मतलब मोटा मोटा यही एक अंडरस्टैंडिंग है कि आइडेंटिफायर वही सब चीजों को कहा जाता है जो एक नाम होते हैं। मतलब कोई वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग नाम देते हैं तो फिर वो भी आइडेंटिफायर हुआ। कोई क्लास के बेसिस में हम लोग क्लास का नाम देते हैं तो फिर वो भी आइडेंटिफायर हुआ। मेथड के एक अगर अगेंस्ट में दे तो मेथड के लिए भी वो आइडेंटिफायर हुआ। तो फिर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जिसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं वही होता है आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर हम लोग को प्रोवाइड करता है यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए, कि दोनों क्लास एक ही नाम का नहीं हो सकता, दोनों क्लास में सिंगल डिफरेंस भी होना चाहिए नाम में। वो केस में भी हो जाए, लोअर केस अपर केस में भी हो जाए, दिक्कत नहीं है, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखिए सर, हम लोग अभी जानेंगे कि जावा का वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, इधर लिखा है इन जावा वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। ठीक है, यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। मतलब वेरिएबल्स हुआ है कंटेनर टाइप सर, वो कंटेनर जो यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए इन मेमोरी में। मतलब मोटा मोटा एक अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए कि आप लोगों को अगर सिस्टम के मेमोरी में, रैम में कोई वेरिएबल, कोई डेटा डेटा को स्टोर करना है, तो फिर आप वेरिएबल में उसको असाइन कर देंगे, मतलब वेरिएबल में उसको रख देंगे, वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, वेरिएबल्स डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर्ड। मतलब वेरिएबल्स ये डिफाइन करता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा, कि कैसे इसको एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इसका रिटर्न टाइप बता देता है। एंड मैनुपुलेटेड, मैनुपुलेटेड का मतलब कि उस डेटा को कैसे उसके ऊपर हम लोगों को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये भी वो बता देता है। कि अगर सब बाद में हम लोग ये सब चीजें देखेंगे, अभी के लिए समझ लीजिए कि वेरिएबल्स एक कंटेनर है जो हम लोग को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, आप आपका कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू को मेरे अंदर असाइन कर दीजिए, सिर्फ डिक्लेयर कीजिए उस मेरे आगे एक डेटा टाइप को, देन आप उस वैल्यू को लेके खेल पाएंगे। ठीक है, अब इधर एक और चीज आ जाएगा कि ईच वेरिएबल इन जावा हैज ए स्पेसिफिक डेटा टाइप सर। हर एक वेरिएबल का एक एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या है सर, इधर एक आप लोग जार देख पा रहे हैं। ठीक है, एक बक्सा बोल लीजिए, कोई भी कंटेनर बोल लीजिए।
अब इस कंटेनर का एक ढक्कन है, जो ढक्कन रेड कलर से आप लोगों को दिख रहा है। अब वो जो इंट है ना, इंट एक, देखिए मोटा मोटा करके लिखा है इधर इंट, वो एक ढक्कन है। अब इधर सपोज आपको एक इंट, एक लेवल है, इधर इंट लेवल आपको बता रहा है कि सर इधर आप सिर्फ 1 2 ऐसे करके आप सिर्फ 1 2 3 ऐसे करके 10 तक 100 तक कोई भी वैल्यू को इधर पुट कर सकते हैं सर, ठीक है, इस जार के अंदर। अब सुनिए, आपका एक दोस्त आया, दोस्त का नाम है सर देव, ठीक है, डे, ओहो गलत हो गया, चलिए सर थोड़ा ढंग का लिखते हैं, ठीक है। अब एक आपका दोस्त का नाम है, आप सोचे भाई इसको भी हमको रखना है इसके अंदर, इस जार के अंदर, ठीक है। अब इस जार को जब अगर इसके अंदर आपको रखना है, तो फिर ये जो इंट लेवल आ गया आप लोगों का, ये इंट लेवल हो गया डेटा टाइप, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप अगर इसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग आगे जाके देखेंगे एक चार्ट में कि जिधर इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, कैसे कैसे बहुत सारे डेटा टाइप का कैटेगरीज है, ठीक है। अब 1 2 3 सिर्फ इसमें जाएगा, इस जार में सिर्फ हम लोग अगर भर सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 को ही भर सकते हैं, इसमें हम लोग कोई स्ट्रिंग नाम का वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएंगे। एक जावा का प्रोवाइड किया वाला फीचर है कि आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल को लिखने से पहले, ठीक है। अब देखिए एक क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि which determines the kind of data it can store such as integers, floating points, numbers, characters और boolean values। मतलब ये डिटरमाइन करता है कि एक वेरिएबल के अंदर कौन सी तरह का डेटा टाइप जाएगा, एक इंटीजर तरह का डेटा टाइप जाएगा, या फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर का, या कैरेक्टर्स का, या बुलियन वैल्यूज का, ठीक है। अब थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं इधर। वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज, which means specify the data types and variables names. This helps Java manage memory efficiently and ensures type safety। वही टाइप सेफ्टी वाला बात कि हाँ भाई, अगर हम लोग डेटा टाइप लिख दिए तो फिर उस वेरिएबल के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं असाइन कर सकते, उस वेरिएबल के अंदर एक ढंग का डेटा हम लोगों को असाइन करना पड़ेगा। हाँ, अगर इंट अगर डिक्लेयर किए तो फिर हम लोग 1 2 3 4 न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। अगर स्ट्रिंग डिक्लेयर किए तो फिर उसमें हम लोग कैरेक्टर सीक्वेंस भी स्टोर कर पाएंगे, उसमें कोई मतलब डबल कोटेशन ने अगर लगा के कुछ, अगर नहीं लगा के अगर कुछ स्टोर करेंगे तो फिर एरर थ्रो कर देगा। ऐसे ही करके टाइप सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आफ्टर डिक्लेरेशन ए वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज बाय असाइनिंग एंड वैल्यू इट। इसके बाद अब इसको अगर जब लोग हम लोग अगर डिक्लेयर जब कर देंगे तो उसके बाद ही हम लोगों का असाइन हो जाता है वैल्यू, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही इनिशियलाइज होता है वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग ही असाइन होता है वैल्यू, ठीक है। तो फिर पहले स्लाइड में हम लोग देखें कि डेटा टाइप्स क्या होता है, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को पता चल चुका है कि डेटा टाइप का एग्जैक्टली यूज केस क्या है। अब देखिए इधर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन है कि लिखा है सर, जावा इज ए टाइप लैंग्वेज, जो भी बोला कि उसका डेटा टाइप चाहिए होगा उसको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते टाइम, मीन्स दैट बिफोर डिक्लेयर डेटा, ठीक है, इट शुड बी नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ डेटा। डेटा का तो टाइप आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जब आप इसका कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसमें कुछ टाइप का डेटा रखेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोगों में जब डेटा टाइप्स को दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब सुनिए सर, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले हम लोग मोटा मोटा एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर क्या क्या आते हैं और नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर क्या क्या आते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर नॉन न्यूमेरिक टाइप्स आते हैं सर, और एक आते हैं न्यूमेरिक टाइप्स, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक टाइप्स में आते हैं बुलियन टाइप्स, जो ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं, उसमें रख पाते हैं बुलियन टाइप का अगर हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो, ठीक है। आगे जाके हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे सबका। कैरेक्टर में हम लोग सर कैरेक्टर वैल्यू ही रख पाते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड, ओके। अब ये सर सिंगल कोट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सिंगल कोट डाल दीजिए, उसके अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं इसमें कैरेक्टर में, ठीक है। अब न्यूमेरिक टाइप में एक तरह का आता है इंटीजर टाइप का, मतलब वो पॉइंट के बाद कुछ नहीं देगा, ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं देता। अगर कोई कैलकुलेट हुआ हुआ वैल्यू पॉइंट में आ जाए, ठीक है, और कोई डॉट पॉइंट लगा के हम लोग कोई वैल्यू इसमें अगर असाइन करें इस चारों में, तो फिर कभी भी वो पॉइंट के बाद का वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, कैलकुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। नॉन पॉइंटिंग नॉन फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज ये स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। इंटीजर जिसमें आता है बाइट, आता है शॉर्ट, आता है इंट, आता है लॉन्ग, आता है, ठीक है। इसके यूज केसेस भी हम लोग देखेंगे। और फ्लोटिंग पॉइंट में आता है फ्लोट्स और डबल। हाँ, फ्लोट्स और डबल का काम दोनों का ही सेम है, मतलब यूज केसेस वो हम लोग का सिनारियो बेसिस में हम लोग को यूज करना पड़ता है। जब एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा आप लोगों को, तब आप लोगों को खुद ही जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी डेटा टाइप को कहाँ पे हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। अब
फ्लोटिंग में भी वो पॉइंट के बाद कैलकुलेट होता है, डबल में भी पॉइंट के बाद कैलकुलेट होता है। जब आती है बात नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, उसमें आती है स्ट्रिंग आती है सर, एरेज आती है, और बहुत सारे और भी क्लासेस आते हैं, जैसे क्लासेस आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, फिर इंटरफेसेस आते हैं। तो आगे जाके धीरे धीरे हम लोग सब देखेंगे। तो आज के लिए आज अभी ये मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग आप इस वाले स्ट्रक्चर को ले सकते हैं। हाँ सर, डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर दो प्रकार के सब मतलब दो प्रकार आते हैं कि नॉन न्यूमेरिक टाइप्स आते हैं और एक और आता है न्यूमेरिक टाइप्स आते हैं सर। उसके अंदर क्या क्या आते हैं कि बुलियन कैर और इंटीजर फ्लोटिंग। और इसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं सर स्ट्रिंग्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, इंटरफेसेस आते हैं, ये सब आते हैं सर। ठीक है, तो इधर मैंने लिख के रखा है कि दोनों का डेफिनेशन, प्रिमिटिव का डेफिनेशन और नॉन प्रिमिटिव का डेफिनेशन। अच्छा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा आर द बेसिक बिल्ड इन डेटा टाइप्स यूज टू स्टोर सिंपल वैल्यूज। बस सिंपल वैल्यूज जैसे कोई कैरेक्टर सीक्वेंस हो गया, जैसे कोई कैरेक्टर हो गया, जैसे एक नंबर हो गया, ये सबको स्टोर करने के लिए हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज करते हैं। और दे स्टोर्स एक्चुअल डेटा वैल्यूज डायरेक्टली इन द मेमोरी, मतलब यही एक्चुअली मेमोरी में स्टोर कर देता है डेटा टाइप को। डू नॉट हैव मेथड्स, इसके पास कोई मेथड्स नहीं रहता। ठीक है, आगे जाके देखेंगे मेथड्स कैसे हम लोग डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव के साथ। और प्राइवेट डेटा टाइप्स आर फिक्स्ड इन साइज एंड प्रोवाइड फास्टर परफॉर्मेंस, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, वो सब जो जो हम लोगों ने सब पहले देखा। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव में हम लोग क्या स्टोर करते हैं सर, रेफरेंस स्टोर करते हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में हम लोग रेफरेंस स्टोर करते हैं सर। अब रेफरेंस कैसा, क्या रेफरेंस होता है सर ऑब्जेक्ट का, हम लोग आगे जब क्लास बनाएंगे तब देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आप लोग अभी मोटा मोटा जान लीजिए, क्लास के अगेंस्ट में उसका एक रेफरेंस बनता है, वो है ऑब्जेक्ट। अब इन जावा आर यूज टू स्टोर रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स रेदर देन एक्चुअल वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यूज को स्टोर नहीं करता है, उसका रेफरेंस को स्टोर करता है, ठीक है, क्लास को। अब दे कैन स्टोर कॉम्प्लेक्स डेटा एंड हैव मेथड्स टू परफॉर्म इट। हम डॉट ऑपरेटर लगा के मेथड को कॉल करते हैं इस ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस से। हाँ, और ना नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डू नॉट हैव फिक्स्ड साइज, इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता, क्रिएटिंग यूजिंग क्लासेस, क्लासेस के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है, ये सब। स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरफेसेस, ये सब होते हैं नॉन प्रिमिटिव्स का एग्जांपल। तो फिर आप लोगों को एक अच्छा खासा एक डेफिनेशन मिल गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर लिटरल्स क्या होता है। ठीक है, देखिए, literals are fixed values directly assigned to variables. Here are some examples of literals। मतलब literals हो गए कि एक तरह का कांस्टेंट सर, जो हम लोग अपने साइड से असाइन करेंगे या डायनामिकली असाइन होगा यूजर के बेसिस में। यूजर जो इनपुट देगा वही उस वेरिएबल में स्टोर होगा, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। अब इंटीजर लिटरल्स हो सकते हैं कि देखिए, इधर आप लोग एक मोटा मोटा आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि देखिए इंट जो है इधर में इंट, वो इंट हो गया सर इसका डेटा टाइप। ठीक है, ये जो डेटा टाइप है इंट। अब आइडेंटिफायर जो है, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम, वो उस वेरिएबल का नाम हो गया सर बी। अब उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है सर, बाइनरी लिटरल। हाँ, वो वैल्यू को हम लोग लिटरल बोलते हैं जो कांस्टेंट होता है। अब बाइनरी लिटरल क्या है सर, ए बाइनरी लिटरल है। ऐसे ही करके हम लोग आप लोगों का वेरिएबल्स का जो जनरल सिंटैक्स, सब वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते वक्त यही सिंटैक्स को हम लोग को फॉलो करना है। अच्छा, हम लोग को पहले एक डेटा टाइप देना है, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम देना है, मतलब उसका आइडेंटिफायर कर देना है। उसके बाद एक इक्वल टू साइन लगा के ये असाइन ऑपरेटर होता है। आगे जाकर ऑपरेटर के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये असाइन ऑपरेटर होता है, इसके अंदर हम लोग को स्टोर करना है लिटरल को, मतलब आप लोग के कांस्टेंट वैल्यू को। अभी हम लोग कांस्टेंट को लेके काम करेंगे, खुद से 10 असाइन कर देंगे, खुद से 20 असाइन कर देंगे। बाद में यूजर भी इधर वैल्यू भेज पाएगा। हाँ, तो वो सब बाद में देखेंगे। तो अभी जान लीजिए कि इंटीजर लिटरल्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स होते हैं कि हाँ भाई ये डॉट लगा के एक है 99.99, ऐसे करके डबल लगा दिया, इधर फ्लोट पाई लगा दिया। पाई का वैल्यू हम लोग को जब स्टोर करना है तब हम लोग ऐसे स्टोर कर सकते हैं। डबल वैल्यू को हम लोग को जब स्टोर करना है कि डॉट लगा के 99 भाई, ऐसे करके हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स लिख रहे हैं। अब बुलियन लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स होता है इज जावा फन, ट्रू और फॉल्स में लिखते हैं। बुलियन इज डन, फॉल्स, ऐसे करके हम लोग, मतलब बुलियन हो गया इसका डेटा टाइप, इज डन हो गया इसका आइडेंटिफायर, और लिटरल हो गया सर फॉल्स, ट्रू फॉल्स। हाँ, ऐसे करके कीवर्ड मिलता है हम लोगों को। आगे जाके कीवर्ड का भी एक सेक्शन दिखाएंगे आप लोगों को, थोड़ा पेशेंस रखिए सर। और इधर देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स, जो जो आप लोग देखे इधर, कैरेक्टर सीक्वेंसर, कैरेक्टर लिटरल्स। ठीक है, कैरेक्टर लिटरल्स CH1 में रख दिया है सिंगल कोट में, सिंगल कोट में ए को रख दिया है इधर। ठीक है, सिंगल कोट में ए को रख दिया है। अब कैरेक्टर सीक्वेंस को देखिए सिंगल कोट में रखते हैं सब हर वक्त, इसीलिए इसीलिए आपको तभी दिखाया था कि कैरेक्टर सीक्वेंस को आप लोगों को सिंगल कोट में रखना है और स्ट्रिंग को रखने के लिए डबल कोटेशन यूज करना है। जैसे स्ट्रिंग मैसेज हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना हो आप लोगों को, स्ट्रिंग नेम जावा प्रोग्रामिंग को प्रिंट करवाना है। ठीक है,
ऐसे करके आप लोग लिटरल्स का यूज करेंगे। मतलब लिटरल्स नथिंग बट आप लोगों का जो कांस्टेंट वैल्यूज होगा, जो आप लोगों को असाइन करना है एग्जैक्टली उस वेरिएबल में, वही होता है। आप लोगों के सामने मेरा इंटेल जेई आईडी ओपन है, ठीक है। इधर हम लोग सिंपली जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट, न्यू में जाके प्रोजेक्ट बना लेंगे, ठीक है। हम लोगों का जावा बेसिक्स स्टार्ट होने वाला है, तो फिर हम लोग एक जावा बेसिक्स नाम का एक फोल्डर बना लेंगे। इधर थोड़ा डायरेक्टली हम लोग चेंज कर लेते हैं, इधर आके डेस्कटॉप में जाएंगे और इसमें मेरा फ्री है, तो फिर अभी के लिए मैं इसमें ही स्टोर करता हूँ, ठीक है। इसका नाम थोड़ा, नाम नहीं बदला जाएगा अभी, सॉरी। और इसमें इंटेल जेई और हम लोग जेडीके का वर्जन यूज़ करेंगे 28। आपके सिस्टम में जो भी इंस्टॉल है, हम फिलहाल 28, क्योंकि ये बहुत स्टेबल वर्जन है। अब सैम्पल कोड इधर ऐड करने को बोल रहा है, तो आप लोग सैम्पल कोड ऐड कर भी सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। सैम्पल कोड का मतलब क्या हुआ सर, आपका टेम्पलेट इधर जनरेट होकर आ जाएगा। तो फिर हम लोग फिलहाल करके देखते हैं, फिर इसको काट के खुद से बनाएंगे भी एक, ठीक है। तो चलिए सर, इधर देखिए आप लोगों का आ गया। अब इधर एक सैम्पल प्रोग्राम है जिसको हम लोग सिंपली रन करवाएंगे, तो देखेंगे इसका आउटपुट देख पाएंगे। ये अभी बिल्ड होने में टाइम लेगा थोड़ा, जस्ट मिनट। हाँ देखिए सर, हेलो एंड वेलकम, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर इसके 5 तक प्रिंट करवाया है। इसमें सिंपली एक लूप चल रहा है इधर, ये अभी आपका जानने का विषय नहीं है। अभी इधर फिलहाल इधर तक हम लोग काट देंगे सर। अब देखिए ये हो गया हम लोग का सिंपली टेम्पलेट, वही ना। अब इसको भी हम लोग काट देते हैं, ठीक है। अब हम लोग खुद का लिखेंगे सर। हाँ, क्या था सर, पब्लिक लिखना था हम लोगों को, एक क्लास लिखना था, क्योंकि हम लोग को क्लास बनाना है, ठीक है। उस क्लास का नाम देना है सर अभी, ठीक है। बेसिकली पब्लिक उसका एक्सेस मॉडिफायर है, और क्लास हमको चाहिए, इसलिए हम लोग क्लास लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास का एक नाम देंगे सर, कि वेरिएबल्स वैर टेस्टिंग। ओके, वैर टेस्टिंग इसका क्लास का नाम है सर। अब इसके अंदर एक वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके एक मेथड लिखेंगे सर इसके अंदर हम लोग, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेथड में एक स्ट्रिंग नाम का हम लोग ऐड लेंगे, जिसका नाम होगा आर्ग्स, ठीक है। इसका नाम क्यों ऐसा ऐसा सर, रीनेम फाइल हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग ने ऑटो जनरेट किया था उससे, तो उस फाइल का नाम से इधर असाइन होता, तो ऐसे हम लोगों को क्लास का नाम असाइन नहीं कर पाता। हम लोग जब कोई भी क्लास का नाम, कोई भी फील्ड का नाम अगर चेंज करना है, हम लोग सिंपली रिफैक्टर करके, रीनेम करके, ऐसे करके वैट टेस्टिंग सपोज ऐसे करना है, हम लोग ऐसे करके कर ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग मुद्दे में आते हैं। मुद्दे में क्या सर, हम लोग को जानना है कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग एक वेरिएबल होगा जिसमें हम लोग 10 वैल्यू का असाइन करवाएंगे। तो हम लोग अपने अगर पीपीटी को याद कर लें, तो फिर एक सिंटैक्स लिखे थे सर हम लोगों ने, जनरल सिंटैक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। क्या सर, हम लोग को पहले लिखना है डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग को लिखना है उस वेरिएबल का नेम सर, वेरिएबल का नेम सर। एक असाइन ऑपरेटर लगाना है, इज इक्वल टू साइन। उसके बाद सर हम लोग को अपना लिटरल लिख देना है, या वैल्यू लिख देना है, जो भी हम लोग वैल्यू पास करवाएंगे। फिर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट करना पड़ेगा, एक कंपलसरी है, नहीं तो एरर थ्रो करेगा, ये करना पड़ेगा। हम लोग का बेसिक सिंटैक्स था कोई भी वेरिएबल्स को, कोई भी डेटा टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। पहले हम लोग करेंगे इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का, ठीक है। इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का। तो फिर हम लोग सिंपली डिक्लेयर करते हैं इंट। अब वेरिएबल का नाम देंगे इसमें वैर, या दे दो नंबर, ठीक है। अब असाइन ऑपरेटर लगा दिए इसमें, हम लोग सिंपली इसमें 10 असाइन कर देंगे सर, कर दिए। ऐसे करके इंट कर देंगे, और एक और नंबर 2 सर, पहले वाला कर देते हैं हम लोग नंबर 1 सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर देंगे 20 सर, ठीक है। अब सिंपली हम लोग को सोचिए कि करना है फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू को स्टोर, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में मतलब पॉइंट में, कि ऐसे तरह का फ्लोटिंग, जैसे हम लोग को ऐसे करना है फ्लोटिंग पॉइंट में, जैसे 10.34 को स्टोर करवाना है। हाँ, कैसे स्टोर करवाएंगे, स्टोर करवाने के लिए हम लोगों को सिंपली फ्लोट यूज करना है, ठीक है। ये जो फ्लोट है, फ्लोट FLOAT, फ्लोट ए यूज करना है हम लोग को। इसका एक नाम देना है, F1 दे देंगे इसका नाम, ठीक है। वेरिएबल का ए नाम कुछ भी हो सकता है, बट ए एक एक करके कीवर्ड है। इंट एक कीवर्ड है, फ्लोट एक कीवर्ड है, इसीलिए इसका जावा में डिक्लेरेशन जैसा है, ऐसे हम लोग को देना है। आपका आईडी आप लोगों को सजेस्ट कर देगा, अगर आपका आईडी का सेटअप ठीक से है, ठीक है। इसको लेके हम आईडी का सेटअप लेके एक अच्छा सा वीडियो हम बना देंगे बाद में। अभी फिलहाल आप देखिए कि इसमें हम लोग को फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। तो फिर 10.34 हम लोग स्टोर कर देंगे, ठीक है सर। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, अच्छा सर, फ्लोट छोड़िए, इसमें इसको डबल में स्टोर कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि फ्लोट में ना
फ्लोट अभी रेप्लिकेटेड हो गया है थोड़ा, मतलब फ्लोट को भी छोड़ के डबल को हम लोग यूज कर पाते हैं। फ्लोट में हम लोग ऐसे तरह का वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे, जैसे 10.23। शिट, फ्लोट को नहीं ले रहा, मतलब आप लोग कभी के लिए सोचिए कि डबल यूज करना है हमको, ठीक है। फ्लोट का कुछ इधर आ रहा है शायद, अच्छा। फ्लोट मतलब फ्लोट में भी हम लोग ऐसे ही स्टोर करते हैं, बट ये जब दिखाएगा तब पॉइंट में दिखा देगा। अब इसके बाद हम लोग को, अच्छा सिंपली इसको हम लोग अब प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। सिंपली करके हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे सर। अभी हम लोग एक चीज, नया चीज सीखेंगे कि हम लोग को कंसोल में इस जगह में इसके इधर जैसे प्रिंट हुआ है ना, वो इसको हम लोगों को कैसे प्रिंट करवाना है इधर, ये सारे वैल्यूज को हम लोग को तो दिखना है ना, क्या वैल्यूज प्रिंट होगा इससे, क्या स्टोर है इसमें, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सिंपली लिखना है सिस्टम डॉट, सिस्टम का एस मस्ट भी कैपिटल में होगा, ये नोटिसेबल है, हाँ। आउट डॉट प्रिंट लिखना है हम लोग को, प्रिंट लिख दीजिए सिंपल, ठीक है सर। अब इधर आके हम लोग को सिंपली क्या प्रिंट करवाना है सर, N1 N1 प्रिंट करवाना है सर, और N2 प्रिंट करवाना है, ठीक है। इधर आके हम लोग सिंपली N1 को प्रिंट करवा देंगे सर। नंबर वन को हम लोग को प्रिंट करवाना है। ऐसे ही करके ऐसे एक और स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे सर, हाँ। ऐसे ही करके हम लोग एक और स्टेटमेंट लिखेंगे कि नंबर 2 के लिए सर। तो देखते हैं कैसे प्रिंट होता है, थोड़ा आईडी को ऊपर कर लेते हैं सर, देखिए। ओ अच्छा, रुकिए, एक में ना एलियन लगा दीजिए, दोनों में एलियन लगाने से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन मिल जाता है उसको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो फिर एलियन लगाने का फायदा क्या हुआ, आपको पता चल गया कि नेक्स्ट लाइन मिल गया उसको। तो एन नंबर 1 के लिए 10 वैल्यू प्रिंट हुआ है, और नंबर 2 के लिए 20 वैल्यू प्रिंट हुआ है। अब ऐसे हम लोग को अगर फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट करवाना है, ठीक है। फ्लोटिंग के लिए सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट व प्रिंट एलियन हम लोगों ने जो भी लिखा है, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या क्या स्टोर करवाना है, उसमें हम लोग को स्टोर करवाना है वेरिएबल का, मतलब उसमें हम लोग को पास करवाना है इस ब्रैकेट के अंदर कि इस वेरिएबल का नेम सर। तो फिर हम लोग सिंपली वेरिएबल का नेम पास करवा देंगे इधर से। फिर से हम लोग प्रिंट करवाएंगे एक और बार। अब देखिए सर, हाँ, आपको यही दिखाना चाहते थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया तब, कि फ्लोट में जब हम लोग स्टोर करेंगे तो वो कैलकुलेट कर लेगा उसके बाद वाला, मतलब फ्लोट में हम लोग, फ्लोट फ्लेक्सिबल है तभी जब भी हम लोग कोई इंटीजर वैल्यू है उसका कैलकुलेशन का रिजल्ट आ रहा है फ्लोटिंग पॉइंट में, देन हम लोग फ्लोट में स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है पॉइंट के बाद वाला वैल्यूज, ठीक है। अब डबल का जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे, डबल का हम लोग जब प्रिंट करवाएंगे, क्या करवाएंगे सर, F1 था डबल का, थोड़ा रिलायबल नाम देना पड़ेगा इधर, मतलब नाम हम लोग रिलायबल देते हैं, ठीक है। F1 छोड़ दीजिए, इधर डी दे देते हैं हम लोग कुछ, तो फिर एक रिलायबिलिटी मेंटेन होगी इधर। और इधर आके हम लोग सिंपली प्रिंट करवा लेंगे, फिर से प्रिंट इस बटन से होगा। अब ये देखिए सर, 10.34 पॉइंट के बाद वाला वैल्यूज भी इधर प्रिंट हो रहा है सर। तो फिर हम लोगों ने जान लिए कैसे हम लोगों को नंबर को प्रिंट करवाना है, फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करवाना है। अभी हम लोग जानेंगे कि देखिए, अगर हम लोग को कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, ठीक है, कि हाँ सर हम लोग को ABC तीनों चीज़ें प्रिंट करवाना है, हाँ, प्रिंट A B and C, ठीक है। अब हम लोग को कैर नाम का एक डेटा टाइप है, हम लोग पहले ही देखे थे, कैर नाम का एक डेटा टाइप है जिसमें हम लोग को स्टोर करवाना है पहला ए लेटर, ठीक है। ए करके हम लोग स्टोर कर देंगे इसके अंदर ए को, ठीक है सर। अब कैर लगा के बी को स्टोर कर देंगे इसके अंदर सर। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सिंगल कोटेशन यूज करते हैं कैरेक्टर को डिक्लेयर करते टाइप, नॉट डबल कोटेशन, ठीक है। सिंपली अगर हम लोग इसको अगर प्रिंट करवाना चाहे, सिंपली अगर इसको हम लोग प्रिंट करवाना चाहे तो फिर हम लोग ऐसे करके प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसे करके प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग बगल बगल में करवा लेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा आपको, देखिए ए भी प्रिंट हो गया सर, ठीक है। आप सुनिए सर, आपका नाम प्रिंट करवाएंगे, एक घर में ट्राई करना, और हम भी करके दिखाते हैं कि एक नाम प्रिंट करवाएंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे, ये थोड़ा दूसरे डेटा टाइप से अलग है लिखने का तरीका में। देखिए स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं कैपिटल एस में, इसका मतलब क्यों, क्योंकि जावा में ये दूसरा लैंग्वेज में नहीं है, दूसरा लैंग्वेज में हम लोग स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं। अब इसका एक लोकल वेरिएबल बनाने का बोल रहा है, मतलब ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसका कोई कीवर्ड, बट अगर कोई इधर सी पहले किया हुआ है बंदा तो फिर वो बोलेगा अरे ये तो सी में होता है, दूसरी लैंग्वेज में होता है, तो फिर जावा में क्यों नहीं होता, क्योंकि जावा में स्ट्रिंग को एक क्लास में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग चले जाएंगे
इधर हम लोग अगर चले जाएंगे, अच्छा सुनिए, इसको कैसे रीड करना है इसको लेके हम बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे, अभी थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसके लेके हम लोग बाद में बोलेंगे कि कैसे वह मतलब उस स्टेटमेंट को देखना है, एक मतलब कैसे डॉक्यूमेंट को पढ़ना है इधर इंटेल जेई में, ठीक है। पहले आप ये जानिए कि इस ए क्यों है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर में क्यों लिखते हैं, स्ट्रिंग का ऐसे लिखने का तरीका क्यों है, क्योंकि स्ट्रिंग जावा में एक क्लास होता है, इसका कोई डेटा टाइप नहीं होता, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, मतलब एक क्लास होता है एक, इसका मेथड हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग का बहुत सारे मेथड यूज करके अभी स्ट्रिंग में हम लोग कैरेक्टर को स्टोर करवाएंगे, तो जान चुके हैं कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप को छोड़ के भी स्ट्रिंग जावा में एक क्लास है, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जिसको यूज करके हम लोग कैरेक्टर को स्टोर भी कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है उसको यूज करने के लिए, ऐसे ही, ठीक है। अब सुनिए, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग एक नेम नाम का एक वेरिएबल लिखेंगे सर, वेरिएबल का नाम बेसिकली, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे कि अपना चैनल का नाम हमने लिख दिया, तो सिंपली इधर प्रिंट होगा, इधर हम लोग अगर प्रिंट करवाए नेम को, तो फिर देखना सर क्या प्रिंट होता है। ओह शिट, सॉरी, इधर एलन दे के थोड़ा अच्छा कर लेते इसका फिगर को, ठीक है। कोडी देव आ गया सर, कोडी देव आ गया सर, देखिए, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग को काम करना है इसमें कि हाँ, स्ट्रिंग में हम लोग को कौन सी तरह के डेटा वेरिएबल्स का डेटा टाइप को स्टोर करना है, फिर कैरेक्टर में कौन सी तरह के डेटा टाइप को स्टोर करना है, लिटरल्स कौन सी तरह की स्टोर होगा, वैल्यू स्टोर होगा कौन सी तरह की, ये सभी जानना है बेसिकली हम लोगों को। अब आपको बोल रहे थे कि स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, तो इसका फायदा भी होगा। आप यहाँ से कैरेक्टर का ए उठा लीजिए, ठीक है, डॉट लगा दीजिए, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा सर। कैरेक्टर का बी उठा लीजिए, डॉट लगा दीजिए, कुछ आ रहा है। उधर पहले भी तो हम लोग बहुत कुछ लिखे थे, इंटीजर लिखे थे ना 10, इंटीजर नंबर 1 लिखे थे ना, नंबर 1 ही लगा देते, डॉट लगा देते, अरे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अब अगर नेम में लगाएंगे, अरे क्या आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है सर, एक आ रहा है लेंथ, ब्रैकेट जब यूज होता है एक मेथड है, ठीक है, बाद में आप लोग जानेंगे, एक मेथड है, एक इक्वल इग्नोर केस होता है, ट्रिम होता है, बहुत सारी चीजें, अरे ये सब होते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जावा में आपको यही एक डिफरेंस आपको दिखाने के लिए हम यूज किए डॉट ऑपरेटर और मेथड को, कि इसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं, पता है आपको कैसे, देखिए सर, एक आपको प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करके हम लोग अगर नेम डॉट लेंथ को अगर प्रिंट करवा देना, उसका लेंथ लेंथ प्रिंट हो जाएगा सर इसका, ये कितने का है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 ना, देखिए सर 7 प्रिंट हुआ है, मतलब ए 1 से काउंट करता है, इसी के लिए हम 0 से काउंट किए, कि एरे में होता है 0 से काउंट, बट स्ट्रिंग में ए ट्रिम करके 1 से काउंट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो 7 आया है सर, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए इसका लेंथ 7 है। ऐसे ही करके हम लोग स्ट्रिंग को लेके काम करते हैं सर। तो अभी ये बाद में हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे इसके बारे में, तो अभी के लिए वो इसी वजह से हमने दिखाया कि आप जान सके जो स्ट्रिंग जावा में एक क्लास होता है, ठीक है, स्ट्रिंग जावा में क्लास होता है। तो चलिए और हम लोग दूसरा कुछ चीज़ जान लेते हैं, कि हम लोग अब एक प्रोग्राम करेंगे सर, कि एडिशन करेंगे, ठीक है। कैसा तरह का एडिशन, एक वेरिएबल रहेगा कि इंट नंबर, अच्छा वैल्यू 1, ठीक है, एक वैल्यू 1 नाम का हम लोगों के पास एक इंटीजर वेरिएबल रहेगा, अब उसमें हम लोग स्टोर करवाएंगे 12, ठीक है। अब इंट वैल्यू 2 में हम लोग स्टोर करवाएंगे सर 15 को, ठीक है। अब हम लोग एक इंटीजर नाम का मतलब इंटीजर नाम का एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, इधर, जिसको हम लोग अभी के लिए नल छोड़ देंगे, मतलब खाली, ये सिर्फ डिक्लेयर किया है हमने, इसमें हमने वैल्यू असाइन किया है, ये दोनों वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन किया है, ये सिर्फ अभी के लिए डिक्लेयर किया है, ठीक है। फिर जो रिजल्ट है उसमें जाके हम लोग एक वैल्यू असाइन करेंगे, किसका वैल्यू सर, ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का एडिशन परफॉर्म करेंगे इधर, ठीक है। वैल्यू 1 जो है आप लोगों का वैल्यू 2 के साथ काउंट करवाना है सर, प्लस एडिशन, सिंपली हम लोग मैथ में जैसे करते थे एडिशन, इधर हम लोग अगर माइनस दे दे तो फिर माइनस हो जाएगा सर, इधर से डिवीजन दे देगा, डिवीजन हो जाएगा सर। और एक जानने की है कि मल्टीप्लिकेशन को कंप्यूटर के लैंग्वेज में एस्टेरिक्स एस्टेरिक्स बोलते हैं, तो ऐसे सिंबल हम लोग को देना है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सर, अभी प्लस देखेंगे हम लोग, और सिंपली इसको हम लोग प्रिंट करवाना है सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने के बाद सर हम लोग को प्रिंट करवाना है कि सम इज सम इज सम इज फिर हम लोग को एक देना है प्लस साइन सर, यहाँ पे प्लस साइन देने का मतलब हुआ
एक आपने स्ट्रिंग लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आपने एक स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है। उस स्ट्रिंग के साथ आप कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं, कॉन्कैटिनेट मतलब जुड़ना, स्ट्रिंग के साथ एक वैल्यू को आप जुड़ रहे हैं, ठीक है। एक पेसिंग के लिए हम लोग एक और नल स्ट्रिंग मतलब एक स्पेस वाला स्ट्रिंग इधर देते हैं, उससे के साथ हम लोग किसको कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं सर, रिजल्ट को, कि हम लोगों का आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए सर, हम लोग का आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए कैसा तरह का सर, सम इज उसका मतलब जो रिजल्ट आएगा ऐसा तरह का, प्लस रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा आता है, देखिए सर, ओह शिट, शिट नहीं मतलब ऐसा कुछ प्रिंट एलन करके, अभी के लिए इसको ना हम डबल कोट कर देते हैं, सम इज मतलब उसका एलन एलन देना था हम लोगों को सिर्फ, और कुछ नहीं। अब इधर देखिए सर, सम 27 इधर हम लोग का आ गया, ऐसे ही करके हम आप लोगों को करना है, एक एडिशन परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन इधर परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए सर, सोचिए वैल्यू इधर हम लोग खुद से असाइन कर रहे हैं सर, ठीक है। अब हम लोग को असाइन करना है वैल्यू यूजर से लेके, अब यूजर तो कंसोल यूजर होगा अभी के लिए, मतलब इधर से हम लोग वैल्यू लिख के पास कर पाएंगे। देखिए इधर लिखने का भी अभी तो रीड बेस्ड है, क्योंकि अभी लिखने का इनपुट का कोई खोला नहीं है ऑप्शन हमने, ठीक है। तभी इधर इनपुट भी हम लोग इधर से ही पास कर पाएंगे। अभी के लिए देखिए सर, हम लोग को पहले एक पहले हम लोग को एक स्कैनर क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को क्लास बनाना भी सीख जाएंगे, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना भी आप लोग अभी सीख जाएंगे, बट इसका यूज उतना नहीं होगा अभी। आप लोग ये जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे उसके बाद बहुत सारे क्लास चीज़ों में इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर अभी के लिए देखिए इसका सिंटैक्स, कि हम लोगों को यूजर से जब इनपुट लेना है तब हम लोग को कौन सी स्टेज करना है। पहले हम लोग को एक स्कैनर क्लास डिक्लेयर करना है सर, जो आता है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर से, ठीक है। फिर उसका एक ऑब्जेक्ट का नाम देना है, हम लोग एससी दे देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब फिर से हम लोग को देना पड़ेगा न्यू, न्यू देखिए सर, न्यू एक कीवर्ड होता है, वो न्यू कीवर्ड से हम लोग को देना पड़ेगा, फिर हम लोग को स्कैनर क्लास से लिखना पड़ेगा सर। इधर आके हम लोग को लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा सर। इधर आके हम लोग को सिस्टम डॉट इन लिखना पड़ेगा सर। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि आप एक इनपुट सेक्शन खोल दीजिए इस कंसोल के लिए, क्योंकि यूजर अभी इनपुट करेगा इधर से ही, ठीक है। स्कैनर क्लास हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को तो इधर तो फिर डायनामिक वैल्यू चाहिए, यूजर से चाहिए, वही ना। हम लोग एक क्लैरिटी के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फिर से यूज कर लेंगे, एंटर योर फर्स्ट नंबर। अच्छा, इधर कुछ भी हम लोग कॉन्केटिनेट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर हम लोग को सिंपली ए वाला स्ट्रिंग ए वाला स्टेटमेंट दिखाना है, फिर इसके अंदर वैल्यू ले लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखे थे उधर एक नाम दिए थे, एक एससी नाम लिखे थे, एससी एक रेफरेंस बनाए थे उधर, उधर आके हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, मतलब डॉट देंगे एक। फिर नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू के लिए हम लोग इंट लिखेंगे, ठीक है। इंटीजर के लिए इंट लिखेंगे, अगर इधर हम लोग का फ्लोट रहता तो फिर हम लोग लिखते फ्लोट, अगर इधर हम लोग का डबल रहता तो फिर हम लोग लिखते डबल, अगर हम लोग का स्ट्रिंग लगता तो फिर हम लोग लिखते लाइन, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी हम लोग का इंट है तो फिर हम लोग इंट लिख देंगे सिंपली। फिर सर इंट वैल्यू, ओ ना सॉरी, फिर हम लोग को देना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इधर हम लोग को देने के बाद इधर हम लोग को प्रिंट करवाना है कि एंटर योर सेकेंड नंबर, थोड़ा ढंग का लिखते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर हम लोग को इसमें फिर से एक बार स्टोर करवा लेना है, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा हम लोगों का। ये दोनों प्रोसेस करना है, तो फिर हम लोग को यूजर से इनपुट लेने के लिए पहले एक स्कैनर क्लास को डिक्लेयर करना है, उसको रेफरेंस क्रिएट करना है, उसके बाद हम लोगों को एक स्टेटमेंट अगर दे बना दे कोई मैटर नहीं करता, बट ए वाला चीज़ करना होगा, ए वाला चीज़ करना होगा। ये हम लोगों का यूज़र को क्लैरिटी देना हर वक्त ज़रूरी होता है कि यूज़र को इनपुट कैसे देना पड़ेगा, वो एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो फिर ये होता है वो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब इस कंसोल में जो भी प्रिंट करवाना है हम लोगों को, इस स्टेटमेंट लिख के इसके अंदर में हम लोग प्रिंट करवाएंगे उसको। अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कोई अगर मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम लोग इधर कॉन्केटिनेट करके, तो फिर उसको
खुला लिखेंगे, उसको कोई मतलब डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं लिखेंगे। और एक अगर स्ट्रिंग प्री डिफाइंड खुद का एक स्ट्रिंग जैसे ऐसे स्टेटमेंट एंटर योर फर्स्ट नंबर कोई इन्फॉर्मेशन, तो फिर हम लोग को खुद का जो है वो हम लोग एक डबल कोटेशन में लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अब रन करवाते हैं सर। अच्छा, इंटर फर्स्ट नंबर हम लोग दे देते हैं सर 10, इंटर सेकेंड नंबर 30 दे देते हैं सर। देखिए सर कैलकुलेट हो गया सम इज 40। सेम प्रोसेस ही हो रहा है सर, इधर वैल्यू दोनों में स्टोर हुआ, फिर इसके बाद इस रिजल्ट में जाके कैलकुलेट हुआ, फिर इसके बाद इस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करवा दिया। यही सेम प्रोसेस है और कुछ नहीं सर। जैसे हम लोग इधर हम लोग आपका नाम भी ले सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए फिलहाल हम लोग थोड़ा ऐसे कर देते हैं, हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको फिलहाल बंद कर देते हैं अभी के लिए, और एक वेरिएबल और लिख लेते हैं स्ट्रिंग नेम, ठीक है। इधर हम लोग एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन कर लेंगे क्योंकि ऐसा स्ट्रिंग है नेम। अच्छा योर नेम लिख लेते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि वो नेम इधर आपको दिखा है ना, टाइप सेफ्टी वाला एक चीज दिखाता है आपको अभी। इधर देखिए एक सर रेड लाइन दिखा रहा है, इसमें इधर क्या दिखा रहा है सर, पढ़ते हैं कि नेगेटिव टू प्रीवियस डिक्लेयर द वेरिएबल नेम। मतलब पहले नेम वाला एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर चुके हैं, आपको टाइप सेफ्टी इशू शो कर रहा है कि एक नाम का दो वेरिएबल नहीं हो सकता, दो आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, इसीलिए ये देखिए नेम में एरर आ रहा है। अगर इसका नाम थोड़ा भी हम लोग बदलते ना, कुछ नहीं होगा सर, अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर आप लोग एक भी चीज देखेंगे, इधर अगर एन का नाम अगर बड़ा कैपिटल में अगर एन कर देना, तो फिर जावा केस सेंसिटिव होता है कि वो लोअर केस को लोअर केस ही कंसीडर करता है और अपर केस को अपर केस ही कंसीडर करता है। जब हम अपर केस कर देंगे तो फिर हम लोग का कंपाइलर सोचेगा कि अरे ए तो फिर दूसरा वेरिएबल है, ओ तो फिर दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए सर, इधर हम लोग सिंपली नेम को प्रिंट करवाएंगे सर, नेम को हम लोग सिंपली इधर प्रिंट करवाएंगे सर, ठीक है। अब नेम को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग इधर सिंपली एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एल एन करके इधर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे एंटर योर नेम, ठीक है। ऐसे करके हम लोग कर देंगे। चलिए सर प्रिंट करते हैं, आप इसको देखते हैं क्या होता है। हम खुद का नाम लिखेंगे सर, देवमाल्या। ओ सम इज देवमाल्या इज रिलायबल नहीं है, ओके नेम इज कर देते हैं, कभी और हो जाता है ऐसा, तो यूजर लिख देते हैं, नेम इज यूजर, आ गया सर। ऐसे करके हम लोग को काम करना है, एकदम सिंपल चीज़ है, कुछ भी सोचने का चीज़ नहीं है, कि हम लोगों को बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग पहले से ही रखना है कि हम लोगों को कैसे डिक्लेयर करना है सर, ये वाला सिंटैक्स, कि हाँ ये अगर हम लोग डिक्लेयर कर पाए, ऐसे करके हम लोग कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, सिर्फ उसका डेटा टाइप मेंटेन करना है और उसका वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं वो मेंटेन करना है, ठीक है। उसका एक फॉर्मेलिटीज है और एक स्टैंडर्ड तरीका है कि जब कैरेक्टर करेंगे तो सिंगल कोट में करेंगे, ठीक है, और जब स्ट्रिंग करेंगे तो फिर डबल कोट में करेंगे। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग और, कि इधर हम लोग देखेंगे एक बुलियन लेंगे, ठीक है, बुलियन टी से हम लोग इधर रखेंगे कि ट्रू, ठीक है, और बुलियन एफ से रखेंगे इसमें हम लोग फॉल्स, ठीक है। अब इधर हम लोग सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टी कॉमा इफ, नहीं हो सकता ऐसा, प्लस देना पड़ेगा, दोनों वेरिएबल नहीं रह सकते एक साथ में, दोनों के लिए अलग अलग स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वही आपको दिखाना चाहते थे कि हाँ अगर आप लोग एक स्ट्रिंग के साथ दे रहे हैं, अगर आप लोग एक स्ट्रिंग के साथ दे रहे हैं कि हाँ रिजल्ट इज टी, तब ठीक है, दिक्कत नहीं है। देखिए ओ पहले ओ एग्जीक्यूट होना पड़ेगा ना हम लोगों को, क्या नाम है इसका, हम लोग कुछ भी दे देते हैं, दे देते हैं। देखिए अब एक ऐसा चीज है कि हम लोग जब बुलियन कर दे रहे हैं इधर, तो फिर एक स्टेटमेंट में लूप लगा ब्रेक लगा दे रहा है, जी आप इनपुट पहले दीजिए करेंगे फिर। और ये जब बुलियन जो हम लोग लिखे हैं एक असल में डेटा टाइप है, हम लोग इसमें वेरिएबल लिखे हैं, ठीक है, हम लोग इसमें वेरिएबल लिखे हैं और उसके अंदर एक ट्रू एक कुछ वैल्यू स्टोर करें, हाँ इसका वैल्यू ट्रू है इसका वैल्यू फॉल्स है, ऐसे करके। तो फिर इस यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब में काम आता है। उसके अंदर हम लोग को वैल्यू असाइन करना है, ये हम लोगों का मोटिव होगा वेरिएबल्स में, और सिस्टम डॉट आउट लगा के हम लोगों को प्रिंट करवाना है जो भी हम लोग को प्रिंट करवाना है। इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगाना है तो फिर हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। उसके साथ अगर हम लोग का खुद का रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो उसके साथ हम लोग को प्लस लगा के कॉनकैटिनेट करवाना पड़ेगा। इधर प्लस लगाने का मतलब एडिशन नहीं हुआ, एडिशन तभी होगा जब हम लोग कोई वेरिएबल के साथ प्लस लगाएंगे, जब हम वेरिएबल के साथ प्लस लगाएंगे, ठीक है, ऐसा, जब वेरिएबल्स के साथ हम प्लस लगाएंगे, जब वेरिएबल्स के साथ हम प्लस लगाएंगे ऐसे करके तभी। और
इधर लगाएंगे तो कॉनकैटिनेट हो जाएगा और ये स्ट्रिंग जुड़ जाएगा इस वैल्यू के साथ। ठीक है, चलिए इतना क्लैरिटी बहुत है आज के लिए। इतने टाइम तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क किए। वेरिएबल्स के बारे में आशा करते हैं कि आप लोगों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको मैनिपुलेट करना है। स्ट्रिंग और दूसरे डेटा टाइप्स के डिफरेंस के बारे में आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन मिल गया और बहुत कुछ आशा करते हैं आप लोगों को सीखने को मिला है। तो चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं कि हम लोगों का कुछ कॉमन कीवर्ड्स जो जावा हम लोगों को ऑफर करता है, जिसको यूज़ करके हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। कि देखिए सर, जब हम लोग डेटा टाइप्स की बात करेंगे तो फिर जावा हमको ऑफर कर रहा होगा बाइट नाम का डेटा टाइप्स, शॉर्ट, इंट। ये खुद से हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ये खुद मतलब खुद का नहीं लिख पाएंगे। वेरिएबल का नाम हम लोग खुद से लिख पाते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है उसका, बट उसका डेटा टाइप इन सब कैटेगरी से ही होगा, उसको छोड़ के नहीं होगा। खुद का कोई प्री डिफाइंड कैटेगरी नहीं होगा उसका। यही मतलब जो सुपर कीवर्ड होते हैं, मतलब कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कभी भी कांस्टेंट होते हैं, कभी भी चेंज नहीं किया जाता, वो लैंग्वेज द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कंट्रोल फ्लो वाला कुछ कुछ हम लोग आगे देखेंगे, इफ, एल्स, स्विच केस, डिफॉल्ट, ये सब। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोस, बहुत सारी चीज़ें, ये सब आपका जानकारी के लिए इनफ है। आप लोग ये थोड़ा देख लेंगे आशा करते हैं। और भी है कि पैकेज एंड इंपोर्ट्स के लिए पैकेज एक कीवर्ड हो गया, इंपोर्ट एक कीवर्ड हो गया। जब वो हम आपको जब दिखाए, जब स्कैनर क्लास हम लोग जब इंपोर्ट कर रहे थे, तो वो जो जावा डॉट यूटिल था, वो एक यूटिल पैकेज के अंदर से आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग पैकेज डिक्लेयर करते हैं। जब कोई पैकेज का नाम डिक्लेयर करते हैं, आगे जाके हम लोग पैकेज लिखते हैं। ऐसे ही करके कीवर्ड यूज करते हैं। अदर कीवर्ड जेमन इंस्टेंस और बहुत सारे इनाम होते हैं, एसर्ट होते हैं, गो टू स्टेटमेंट होते हैं, बहुत सारे। ऐसे ही करके कीवर्ड्स काम करते हैं। तो फिर आप कीवर्ड्स को सिर्फ ऐसे ही सोचिए कि कीवर्ड्स होता है सर जावा द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक ऐसा मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल वर्ड्स जो उसको छोड़ के कभी भी दूसरा कोई यूज नहीं हो सकता। हाँ, वो कस्टम खुद से बनाया नहीं जाता। डेटा टाइप्स के लिए इंट, आपको इंट, लॉन्ग, फ्लोट, ये सब के अंदर यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल फ्लो के लिए सब के अंदर यूज करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग चेंज कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, इसको सिक्वेंशियली कैसे हम लोग को काम करवाना है। हम लोग चेंज कर सकते हैं कि वेरिएबल्स का नेम, इसको जिससे असाइन किया है, मेथड्स का नेम, क्लास का नेम, ये सब नाम को, आइडेंटिफायर को, लिटरल्स को हम लोग चेंज कर पाएंगे। बट जो डेटा टाइप्स होगा वो सिर्फ घुमा फिरा के एक कीवर्ड से ही आएगा। जो कंट्रोल फ्लो, डिसीजन मेकिंग वाला कीवर्ड्स आएगा वो घुमा फिरा के ये सब में ही आएगा। यही हम आपको बताना चाहते हैं। और एक चीज आप लोगों से शेयर करने लायक है कि आप लोग जाने एग्जैक्टली आप लोग जो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे थे, जो हम लोग कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट टाइप का किए, फिर फ्लोट टाइप का किए, बुलियन टाइप का किए, वो एग्जैक्टली मेमोरी में जब एलोकेट होता है, जब हमने जब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े, तब देखे कि हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मेमोरी में डायरेक्टली वैल्यूज को असाइन कर देता है। मतलब कोई मेमोरी एलोकेशन होता है, मेमोरी का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई होता है, दखल होता है इन वेरिएबल्स के द्वारा, इन डेटा टाइप्स के द्वारा। तो फिर हर किसी डेटा टाइप्स के लिए एक फिक्स्ड एरिया, फिक्स मतलब एक फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन फिक्स्ड है। वो हम लोग धीरे धीरे जानते हैं कि जेवीएम डिपेंडेंट होता है, सिंपली एक बाइट ही ले लेता है ज्यादातर। बुलियन जेवीएम डिपेंडेंट होता है। बाइट कोड 1 बाइट आता है। कैरेक्टर आता है 2 बाइट्स लेता है। शॉर्ट जब जो एक डेटा टाइप है वो लेता है 2 बाइट्स सर। इंट लेता है 4 बाइट्स सर। लॉन्ग लेता है 8 बाइट्स सर। फ्लोट को कितना लेता है 4 बाइट्स सर। और फ्लोट, एक और फ्लोट 2 बार आया है, सॉरी रिपीट हुआ है। और डबल हुआ है, डबल 8 बाइट लेता है सर। अब देखिए, आप लोगों को जानने का, याद रखने का चीज है कि साइज आप लोग याद रख दे इसका, कि हाँ भाई कौन सी डेटा टाइप आपके सिस्टम में या कोई भी एक जब मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी एलोकेशन करता है, तो फिर हर को मतलब स्पेसिफिक डेटा टाइप कौन मतलब कितना जगह ऑक्युपाई करता है, ये आपको जानना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लोग कुछ कुछ चीजें जानेंगे कि बाइट कौन सी तरह की डेटा स्टोर करता है। 8 बाइट सिंगल इंटीजर को स्टोर करता है। कैरेक्टर में आप लोग को स्टोर करना पड़ता है 16 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर्स को। ठीक है, ऐसे करके डिस्क्रिप्शन को आपको थोड़ा जानना है। और इधर रेंज लिखा हुआ है, ये थोड़ा हायर स्टडीज के लिए है। मतलब इधर रेंज मतलब कितना तक आप लिख पाएंगे इसको, मतलब एक रेंज डिफाइन किया जाता है इधर। तो वो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप के लिए हर एक रेंज होता है अलग अलग। वो रेंज आप लोग आगे जाके देखेंगे कि जब आप लोग हायर स्टडीज करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे आप लोग को इसका एग्जाम्पल आप लोग को देख ही सकते हैं, ट्रू होता है, फॉल्स होता है, 1 बाइट होता है। जैसे बाइट हम जब लिखते हैं बाइट, 1 बाइट, ऐसे करके कैरेक्टर होता है, एक 10 भी एक कैरेक्टर है इधर, और एक कैरेक्टर है ए भी एक कैरेक्टर है। अब इधर शॉर्ट में एक हम लोग अगर लिखेंगे तो शॉर्ट में ए होगा। एक यूनिकोड कैरेक्टर हम लोग इधर लिख पाते हैं, एक मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक है खुद का। ठीक है, इंट इधर हम लोग लिख पाएंगे 20 इंट को। हाँ, इंट में मतलब इंट में हम लोग 2000, 200 ऐसे करके लिखते हैं। लॉन्ग तभी यूज करते हैं जब हमको बड़ा कुछ
सेंटेंस मतलब बड़ा कुछ नंबर लिखना है, ज़्यादातर बड़ा नंबर के जैसे फ़ोन नंबर चाहिए हम लोग को, तो फिर हम लोग लॉन्ग यूज़ कर देते हैं। ऐसे करके फ्लोट में हम लोग एल का वैल्यू इधर में जो पॉइंट का जो बाद का आता है ओ उसमें हम लोग फ्लोट कर सकते हैं। ए भी एक फ्लोट का है, द पॉइंट के बाद वाला वैल्यू। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं क्या सर, डबल में हम लोग ऐसे करके वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, पॉइंट के बाद वाला वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना जानकारी आप लोगों के लिए इनफ है वेरिएबल्स, लिटरल्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।